हेलो स्टूडेंट्स, अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स। तो ये जो करंट अफेयर है ना, मैं आपको ये वीकली कराती हूँ, डेली मैं नहीं कराती हूँ। तो इसमें सितंबर मंथ की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं, मेनली पीसीएस में, यूपीएससी में, या फिर आपके कोई और भी स्टेट एग्ज़ाम हो, या फिर आप कोई डिफेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो यहाँ पर करंट अफेयर्स ज़रूर पूछा जाता है एसएससी में, बैंकिंग में। तो यहाँ से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। आप इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में बना सकते हैं, खुद से लिख के इनको यहाँ पे साथ के साथ लिखते चलिए। अगर पॉसिबल होगा तो मैं इनका एक व्हाट्सएप चैनल बनाकर इनको आपको यहाँ पर कर दूँगी अपलोड, ताकि आपको ये नोट्स मेरे मिल जाया करें। तो मैं व्हाट्सएप चैनल का नाम और ये नोट्स मैं अपलोड करूँगी, आप वहाँ पर उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स अब हम पढ़ते हैं सितंबर मंथ का। इससे पहले मैंने सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स की एक वीडियो बना दी है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेशन असेंबलीज अलाउंस एंड पेंशंस ऑफ मेंबर अमेंडमेंट बिल 2024। ये ना एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आया किसका, हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का, हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है ना उसका, जिसने अलाउंस जो होता है, जो भत्ता होता है और जो पेंशंस होती हैं मेंबर्स की, तो उनके लिए एक अमेंडमेंट बिल लाया गया 2024 में। क्यों लाया गया ये? टू स्टॉप पेंशन बेनिफिट्स ऑफ एमएलएज डिसक्वालीफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। देखिए, कुछ एमएलएज हैं एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या हो गए, डिसक्वालीफाई हो गए। डिसक्वालीफाई होने के बाद भी उनको पेंशन दी जाती है। तो हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये निकाला है अपना एक अमेंडमेंट बिल कि एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसमें एमएलए क्वालिफाइड हो गए, डिसक्वालीफाइड, उनको पेंशन देनी बंद कर दी जाए। ठीक है, टोटली बस यही न्यूज़ है। क्या क्वेश्चन आपसे आ सकता है, यही कि हिमाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने क्यों हटाया है ये प्रोविज़न तो पेंशन का, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत जितने भी एमएलए आते हैं पेंशन को हटाने के लिए ये मेंबरशिप अमेंडमेंट बिल 2024 लेकर आई है। ठीक है, बाकी देखिए पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए हम पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पैरा ओलंपिक के लिए बताया था, अब भी मैं आपको कुछ न्यूज़ इसके बारे में बताऊंगी। हरविंदर सिंह ने गोल्ड जीता आर्चरी में। हरविंदर सिंह ने गोल्ड जीता आर्चरी में। 5 गोल्ड हो गए थे इस टाइम तक, अभी तो ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन ये वीकली न्यूज़ है। फर्स्ट इंडियन आर्चर हैं ये, और टोक्यो में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। टोक्यो में इन्होंने ब्रोंज जीता था। ठीक है, पैरा ओलंपिक में जो टोक्यो हुए थे ना पहले 2019 में, वहाँ पर उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। इसके बाद है क्लब थ्रो F51 कैटेगरी में गोल्ड जीता है। क्लब थ्रो में, एक क्लब थ्रो यानी कि एक होती है गोल सी, वो उसको फेंका जाता है, उसको थ्रो करने में धर्मवीर ने गोल्ड जीता है। क्लब थ्रो F51 कैटेगरी में ही सिल्वर पिरणव सूरमा जी ने सिल्वर जीता है। ठीक है, क्लब थ्रो में ही। तो क्लब थ्रो में एक गोल्ड आया और एक सिल्वर आया है। किस किस ने जीता है आप नाम याद कीजिए, धर्मवीर और पिरणव सूरमा ने। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन मेनली यूपीएससी नहीं पूछता, पीसीएस में ज़रूर आते हैं, एसएससी में आते हैं, बैंकिंग में आते हैं, लेकिन यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। आपको पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन उसमें आते हैं। पिछली बार पूछा गया था कि बताइए सच्चिदानंद सिन्हा जी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उसके बारे में पूछ लिया तो नहीं कह सकते ना, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छी बात यह है कि आप अपना पूरा का पूरा तैयार करें जो भी आपका करंट अफेयर है। इसके बाद है कपिल परमार। तो कपिल परमार जी ने ब्रॉन्ज जीता है किसमें, जूडो में ब्रॉन्ज जीता है मेंस के 60 किलोग्राम इवेंट में। ये फर्स्ट है इंडिया से जो जूडो में आया है ब्रॉन्ज, ये फर्स्ट टाइम आया है। इसके बाद है नेशनल टीचर्स अवार्ड, ये चौथी न्यूज़ है आपकी नेशनल टीचर्स अवार्ड्स के बारे में 2024 की। तो प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट जो सर्विसेज में हैं टीचर्स, उनको जिनको भी मोर देन 10 ईयर्स ऑफ सर्विस का एक्सपीरियंस है, 82 टीचर्स को अवार्ड किया गया है। 50,000 कैश उनको दिया जाता है, प्लस सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है, और एक सिल्वर मेडल से रिवॉर्ड दिया जाता है। ठीक है, सिल्वर मेडल, 50,000 कैश और 82 टीचर्स अवार्ड किए गए हैं। कहाँ पे, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा नेशनल टीचर्स अवार्ड यहाँ पर क्या हुए हैं आपके, बांटे गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे 5th न्यूज़ क्या कह रही है, पीएम मोदी होल्ड्स डेलीगेशन लेवल टॉक्स
पीएम मोदी ने डेलीगेशन लेवल की टॉक किया। डेलीगेशन लेवल की टॉक से क्या समझते हैं? सेम लेवल के, जैसे अगर पीएम बात कर रहे हैं हमारे देश के, तो दूसरे देश के भी पीएम ही बात करेंगे, ठीक है, एक जैसा जिनका लेवल है वही बात करेंगे, ठीक है। तो डेलीगेशन लेवल पर टॉक हुई है लॉरेंस बोंग के साथ। लॉरेंस बोंग कौन है? सिंगापुर के पीएम के साथ। एक एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है एक कॉपरेशन का, ठीक है, जिसमें ये हुआ है कि जो सेमीकंडक्टर हैं, कि सेमीकंडक्टर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है सेमीकंडक्टर के बारे में, कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करना चाहता है। तो एक तरीके से वहाँ से कुछ पॉलिसीज़ किस तरीके से होती हैं सेमीकंडक्टर, कुछ प्रोडक्शन के आइडियाज़ लिए जाते हैं। तो ये कब हुआ है? ये कौन सी जो एमओयू साइंड हुआ है सिंगापुर में, कौन सी मीटिंग थी? ये सेकंड राउंड लेवल कॉन्फ्रेंस में 16th एनिवर्सरी थी 2025 की। कौन सी? 16th एनिवर्सरी थी। इसके बाद इंडियन नेवीज़ का P-81 एयरक्राफ्ट, जो कि फर्स्ट एवर डिप्लॉयमेंट इन यूरोप इन एक्सरसाइज वरुणा। नॉर्मल वन लाइनर की फॉर्म में है ये, कि एक एक्सरसाइज हो रही थी वरुणा नाम से यूरोप में। तो फर्स्ट टाइम जो इंडियन नेवी का जो एक P-81 एयरक्राफ्ट है वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, यानी कि वहाँ पर उस एक्सरसाइज में भेजा गया है। फर्स्ट टाइम P-81 एयरक्राफ्ट नाम है उसका। इसके बाद है 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2024 की 27वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है ई गवर्नेंस के ऊपर 2024 में ही। पोषण ट्रैकर गोल्ड अवार्ड इसमें, यानी कि पोषण ट्रैकर के ऊपर है ये। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, पीएम मोदी जी ने वर्चुअली एड्रेस की है फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल को। फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल मतलब अलायंस है ये। तो यानी कि जो सोलर एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी बढ़ाई जाए, 32 फोल्ड में लास्ट 10 ईयर्स में बढ़ गई है। 32 फोल्ड यानी कि इंटू 32 हो गई है, 32 गुना बढ़ गई है ये। और ये जो ISA का हेडक्वार्टर है ये है गुरुग्राम में। और ये जो ISA है ये लॉन्च हुआ था 2024 में इंडिया के द्वारा और फ्रांस के द्वारा एट UNCCC, यूनाइटेड नेशंस का जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें। इसकी जो थीम थी वो है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये जो आइडिया है ये आया था 2018 में। तो मेन इसके न्यूज़ क्या है कि पीएम मोदी ने वर्चुअली एड्रेस की थी ICA की मीटिंग, जिसमें सोलर एनर्जी को बढ़ाया गया है, 32 गुना बढ़ चुकी है। थोड़ी सी स्टैटिक न्यूज़ है ISA के बारे में जो कि मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कर्टेन रेजर ऑफ भारत टैक्स 2025 का। यानी कि कर्टेन रेजर क्या होता है? जैसे फीता कटना होता है ना, तो ऐसे पर्दा उठना होता है, पर्दा उठाते हैं ना किसी चीज़ का इनॉग्रेशन करने के लिए। तो भारत टेक्सटाइल 2025 का, ये टेक्सटाइल है, ये मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ उस टाइम पे। भारत टेक्सटाइल 2025 का कर्टेन रेज हुआ है। एक ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो है ये, यानी कि जहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो है जो कि ट्रेड फेयर और नॉलेज प्लेटफॉर्म है। ये ट्रेड फेयर भी है, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं आप टेक्सटाइल्स की और नॉलेज भी ले सकते हैं इसके बारे में। ऑर्गेनाइज्ड किसके द्वारा किया गया है? TPC के द्वारा, TPC टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा, ठीक है। भारत टेक्सटाइल 2025 का कर्टेन रेजर हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक न्यूज़ है, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट इन आसाम्स धेमाजी डिस्ट्रिक्ट नोटिफाइड एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सून। अभी हुई नहीं है लेकिन जल्दी ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नोटिफाई किया जाएगा। आसाम में धेमाजी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है, उसको यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर किया जाएगा। और आसाम में 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जिसमें जो 2 हैं वो प्री नोटिफाइड हैं और बाकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और 7 नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। 2 प्री नोटिफाइड हैं और 7 यहाँ पर नेशनल पार्क्स हैं। इसके बाद अल्जीरिया एक नया मेंबर बना है, किसका? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का कौन नया मेंबर बना है? अल्जीरिया। अगर क्वेश्चन आता है तो लोन एंड सपोर्ट के लिए ब्रिक्स बनी थी। ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्रिक्स कंट्रीज में कौन कौन है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये हैं आपका मेंबर्स। इसके बाद है फुट एंड माउथ डिजीज़ फ्री जोन्स इन 8 स्टेट्स, की 8 स्टेट में
फ्री जोन बनाए जाएंगे फुट और माउथ की डिजीज़ के लिए, फुट और माउथ की डिजीज़ ना हो इसके लिए। सेंटर ने डिसाइड किया है 8 स्टेट्स में, जिसमें है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूके, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात। इन 8 स्टेट्स में क्या होगा, फुट एंड माउथ की जो डिजीज़ होती है उनसे इनको एरिया को फ्री किया जाएगा। टू एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन एनिमल प्रोडक्ट। ये किस में होती हैं, ये एनिमल्स में होती हैं, ठीक है, किस में होती हैं, एनिमल्स में होती हैं। और ये क्या है, ये FMD फुट एंड माउथ डिजीज़ एक वायरल डिजीज़ होता है। ये कौन सा होता है, बैक्टीरियल नहीं होता, वायरल डिजीज़ होता है जो अफेक्ट करता है कैटल्स को, जैसे कि शीप को और आपके गॉड्स को, लेकिन ये किसको अफेक्ट नहीं करता, डॉग और कैट को नहीं करता। कॉजेज़ क्या है इसके, एक एप्थोवायरस नाम का एक वायरस होता है, तो हाई फीवर होता है हॉर्सेस में इनमें, तो उसकी वजह से ये फैल जाती है। इसके बाद एक और न्यूज़ है जो कि है फिल्म स्कॉलर अरुणा वासुदेव के बारे में। इनको मदर कहा जाता है एशियन सिनेमा का, तो अभी वो पासेस हो गई हैं, ठीक है, 88 की उम्र में। और इन्होंने जो को ऑर्डरिंग की थी 2 बुकों की, ये है बीइंग एंड बिकमिंग सिनेमाज ऑफ एशिया, एक ही बुक है ये, सॉरी, ये बीइंग एंड बिकमिंग सिनेमाज ऑफ एशिया इसकी, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज़ हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इस तरीके से मैं आपको न्यूज़ में 10-10 मिनट्स की वीडियो अपलोड करती रहूँगी, आपका रिवीजन हो जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।